माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद ही आसान है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। यानी पहले तो इसको x और y की मान फाइंड आउट करनी है। दूसरी में क्या करना है कि इससे m का वह मान ज्ञात करना है। माने इसमें अगर हम x y के मान डाल देंगे तो m के मान निकल जाएगा। यानी इसमें 3 काम करनी है। पहली x और y के मान निकालना, दूसरा इस पर मान डालेंगे तो उससे हमको क्या होगा, m की मान की प्राप्ति होगा। आइए देखते हैं सबसे पहले समीकरण 1 को। समीकरण 1 को देखिए कि 2x + 3y बराबर कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ ये, और 2 है आपका 2x - 4y = -24। देखेंगे मेरे दोस्त, हम लोग क्या करेंगे कि पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि जो भी माइनस वाले टर्म हो उससे चलने का प्रयास करेंगे अपनी थोड़ी सुविधा के लिए। तो लिखेंगे समीकरण कितना से, 2 से ध्यान से देखेंगे तो 2x = -24 -4y अगर इधर आता है तो कितना होगा, +4y। अब देखिए दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12, और यहाँ क्या आएगा, 2। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए जो गुना में 2 है इधर आएगा तो बट्टे में, और इस तरह से 2 से 2 गया और x बराबर कितना आ गया। यानी लिख सकते हैं कि x बराबर -12 + 2y, समीकरण कितने, 3। अब इसकी मान जो है यानी x की मान समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 को हम लोग देखेंगे। समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण देखिए कि 2 × x की वैल्यू कितना है, -12 + 2y और +3y इक्वल कितना है, 11। अब यहाँ पर देखिए 12 को 2 से गुना कीजिए, कितना होगा, 24। फिर 2 को कितना से करिए, 2 से, तो 2 दूना 4 +3y बराबर कितने, 11। देखिए ये दोनों एक ही जाति स्वजातीय है, यानी दोनों को जोड़ेंगे 4 3 7y। अब यहाँ पर देखिए 11 का 11 -24 इधर आएंगे तो क्या होंगे, +24। यानी 11 और 24 को ऐड करेंगे तो 35। ये गुना में 7 है, इधर आएंगे तो भाग में, और ये कट करके कितना होंगे, 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण कितना में, 3 में क्या चीज़ का मान रखेंगे, y के मान रखने पर, y के मान क्या करने पर, रखने पर। अब समीकरण 3 को गौर से देखिए। यहाँ पर समीकरण 3 आपका यहाँ है ना जी। यहाँ पर देखिए कि x बराबर -12 + 2y, यानी -12 + 2 गुने y की वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए कितना लाएँ, 5। यानी कितना होगा, -12 + 5 दूना 10, यानी ये -2। अब क्या करेंगे, अब क्या है वो, अब y बराबर क्या चीज़ दिया हुआ है, mx + 3 है ना। तो y की वैल्यू को हम लोग डालेंगे, कहाँ डालेंगे, 5। x की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है -2 और +3 वैसे ही। अब अगली स्टेप में ±-2m और +3। यहाँ पर ध्यान दीजिए -2m को अगर इस साइड लाते हैं तो ये प्लस में आ जाएंगे, और ये 3 + 5 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। अभी देखिए दोनों में 5 का है ना, 5 बड़ा, तो 5 का चिन्ह दे दीजिए। 5 में से 3 घटे 2, और ये देखिए गुना मिला 2 आएंगे बट्टे में, और ये कट करके क्या हो गए, 1 लिखेंगे। अतः x बराबर कितना आया है, यहाँ पर देखेंगे -2, y बराबर 5 एवं m बराबर कितना आया जी, 1, यानी -1 है। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय बीरू सर में स्वागत करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्नावली 3.3 चैप्टर का नाम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पहला में चलते हैं।
और पहला कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 कहने का मतलब समझिए कि एक बड़ी संख्या है, दूसरा छोटी संख्या है, तभी तो बड़का में से छोटका यदि घटाया जाए तो वह 26 के बराबर होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि माना कि बड़ी संख्या बराबर कितनी, x। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, जब एक x ले चुके हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, y होगा। अब यहाँ पर देखिए कि बड़का में से यदि छोटका घटाया जाए तो कितना बता दिया गया है, 26 ना, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना, 26। समीकरण 1। पुनः क्या करेंगे, पुनः दूसरे कंडीशन की ओर चलेंगे। दूसरा कंडीशन आप ध्यान से देखिए, यहाँ है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, यानी x बराबर y को 3 से करिएगा तो 3y, ये हो गया ना। x का 3 गुना, यहाँ पर y का 3 गुना कितना है, x है, यानी पहली संख्या x जो है दूसर की y का कै गुना कह रहा था, 3 गुना, तो इसीलिए 3 गुना दिए हैं। अब इसकी मान को 1 में डाल देंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान क्या करने पर, रखने पर। देखिए हम रख रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो समीकरण है देखिए x माइनस वाई बराबर 26। अब x के वैल्यू क्या है, 3y माइनस वाई बराबर 26। 3 में से y घटाएंगे तो कितना, 2y बराबर 26, यानी y बराबर 26/2 कट गए तो कितना है, 13। अब समीकरण क्या में रखेंगे, 2 में 81 का मान रखेंगे, y के मान रखने पर, y के मान क्या करने पर, रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 को गौर से देखिए, x बराबर 3 गुने 13, यानी 3×3 = 39। लिखिए अतः क्या आपको लिखना है, क्या लिखना है जी, बड़ी संख्या ना, तो लिखिए अतः बड़ी संख्या कितनी लाए हो, x माने थे ना, x की वैल्यू 39, एवं छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या देख लीजिए क्या माने थे, y, और y की वैल्यू कितना आया है, 13 है। कोई दिक्कत मेरे दोस्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी को हम लोग सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। पहले यहाँ देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से, बउआ यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो बड़ा कोण और छोटा कोण की चर्चा किया गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि बड़ा कोण क्वेश्चन में दिया हुआ है तो लिखना तो है ही, बड़ा कोण बराबर x, तो छोटा कोण बराबर क्या हो जाएगा, छोटा कोण बराबर क्या होगा, y हो जाएंगे। अब एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि बड़ा कोण और छोटा कोण अर्थात संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x + y बराबर कितनी है, 180 डिग्री। समीकरण 1 लिखेंगे, चूँकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, योग 180 डिग्री होता है। क्लियर ना मेरे दोस्त। अब हम लोग आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, इसीलिए x + y यानी बड़का और छोटका दोनों को जोड़ दीजिए तो यह 180 के बराबर हो जाएंगे। अब अगला कंडीशन जो यहाँ कहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटा कोण से मात्र 18 डिग्री ज़्यादा है।
है यानी x बराबर जो है y में कितना जोड़ने पर 18 जोड़ देंगे, यानी छोटका में मात्र 18 जोड़ेंगे तो वह बड़ी संख्या बड़ी कोण के बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे समीकरण कितना 2। अब इसकी मान को 1 में रखेंगे, लिखेंगे इसी बात को कि समीकरण 1 में क्या चीज़ का मान, यहाँ देख रहे हैं ना x का मान क्या करने पर रखने पर। अब देखिए कि x का मान क्या है, यहाँ ये x का मान क्या है, ये है ना y प्लस कितना 18 डिग्री जोड़ y बराबर कितना 180। ध्यान दीजिए ये जो है आपको दिख रहा होगा यह x की वैल्यू है, क्लियर ना। अब यहाँ पर देखिए एक y कै गो y 2y ना, 18 का 18 छोड़ दीजिए, ये 180 का 180। अब लिखिए कि 2y बराबर 180 प्लस 18। यहाँ पर ही आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं कि ये प्लस 18 को अगर आप इधर बिठा देंगे तो माइनस 18 हो जाएंगे। अब घटाइए 10 में से 8 गया तो 2, ये कितना हो गया 7, 7 में से 1 गया 6, ये 162 डिग्री। और ये देखिए गुना में 2 है, इधर आएगा तो बटा में, और ये कटेंगे कितना मरतबे 81 मरतबे। अब समीकरण कै में 2 में क्या चीज़ का मान, y के मान क्या करने पर रखने पर। आइए समीकरण 2 में यानी 2 ये देख रहे हैं ना x बराबर क्या है y जोड़ 18 डिग्री, यानी कि y का मान कितना डाल रहे हो 81 जोड़ 18, यानी इसमें जोड़ दीजिए तो 99 डिग्री। अतः लिख देना है रिपोर्ट, अतः लिखेंगे ना कि बड़ा कोण किसको माने थे x को, और x का वैल्यू कितना आया 99 डिग्री, एवं छोटा कोण किसको माने थे y को, तो छोटा कोण कितना आया है 81 डिग्री है। कोई दिक्कत मेरे दोस्त, एक बार पुनः इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ कहा गया था दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम सबसे पहले बड़ा कोण को x ले लिए हैं, छोटा कोण को y लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों का योग 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। दूसरा जो क्वेश्चन का कंडीशन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण माने x, छोटा कोण माने y से कितना ज़्यादा है 18 डिग्री अधिक है, अधिक माने जोड़ दीजिए तो यह x के बराबर हो गया। ये समीकरण 2 है और x के मान भी एक तरह से मानिए, तो इसकी मान को हमने समीकरण 1 में डाल दिया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि केवल x थे और उस x के जगह पर इस x का मान हम पुटअप किए हैं, बाद बाकी y का y रहा, 180 का 180 रहा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों स्वजातीय है माने एक ही जाति का है, तो एक y जुट के 2y प्लस 18 डिग्री इधर आया तो माइनस 18 डिग्री। क्योंकि दोनों एक जात को जोड़ चुके थे तो इसको भी इधर जाति भजाने के लिए बैठा दिए हैं। अब 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 1 का 1 रहा, गुना वाला 2 आएगा क्योंकि 2 भी तो इसी के बाई कास्ट है ना, तो 2 भी आएगा इसके बट्टे में और 2 से कट करके हो गया 81 डिग्री। अब क्या किए कि समीकरण 2 में y का मान रख दिए। समीकरण 2 आप देख रहे हैं x बराबर y जोड़ 18 है, तो x बराबर y जोड़ 18। अब y के मान 81 डाले और उसमें 18 जोड़े तो 99, तो इसीलिए लिख दिए कि अतः बड़ा कोण किसको माने थे x को, x कितना आया 99, एवं छोटा कोण किसको माने थे y को, और y कितना आ चुका है 81 डिग्री है। इस तरह से हम 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखे। अब हम लोग 3 के तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं।